आज इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। मतलब प्लास्टिक की जगह ये जो बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। सही। हमारे पास एक लेख है और वो तो इसे एक तरह की औद्योगिक क्रांति ही बता रहा है। हाँ कह सकते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव क्यों हो रहा है और ये नई सामग्रियां क्या हैं। बिल्कुल। देखिए पारंपरिक प्लास्टिक की जो दिक्कतें हैं वो तो हम सब जानते हैं। हाँ वो तो है। भयंकर प्रदूषण फैलाता है, हमारे जो सीमित संसाधन हैं वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये सैकड़ों साल तक मतलब खत्म ही नहीं होता। एग्जैक्टली। जिसका तस बना रहता है। और फिर इनको बनाने और फेंकने में जो जहरीले केमिकल्स निकलते हैं वो अलग। तो लेख यही कहता है कि अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, लोग मतलब ग्राहक ज्यादा जागरूक हो रहे हैं पर्यावरण को लेकर। और सरकार के नियम भी सख्त हो रहे हैं शायद। दबाव है। किस तरह का दबाव? दबाव के वो ज्यादा टिकाऊ, पर्यावरण के लिए बेहतर तरीके अपनाएं और साथ ही एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। सर्कुलर इकोनॉमी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब चीजों को बार बार इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी व्यवस्था जहां हम चीजें बनाएं, इस्तेमाल करें और फिर फेंकने की बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें या रिसाइकिल करें। कचरा कम से कम हो। अच्छा समझी। तो वो बनाओ, इस्तेमाल करो, फेंको वाला मॉडल नहीं। नहीं, उससे हटना है। ओके। और यहीं पर ये बायोडिग्रेडेबल सामग्रियां काम आती हैं? हाँ यहीं पर लेख में कुछ बड़े अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। जैसे मकई के स्टार्च या गन्ने से बनने वाला पीएलए, पॉलीलैक्टिक एसिड। पीएलए, हाँ सुना है इसके बारे में। और कमाल की बात यह है, लेख बताता है कि अगर सही माहौल मिले, सही कंडीशंस हों, तो पीएलए सिर्फ 3 महीने में खाद बन सकता है। 3 महीने? जबकि नॉर्मल प्लास्टिक तो सदियों तक रहता है। बिल्कुल। फिर एक और है पीएचए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स। ये बैक्टीरिया से बनता है। बैक्टीरिया से, अच्छा। और इसकी खासियत ये है कि ये मिट्टी और पानी में मतलब नेचुरली अपने आप घुल जाता है। अरे वाह। और यहाँ तक कि मशरूम की जड़ें होती है ना, माइसीलियम, हाँ, उससे भी आजकल पैकेजिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए टिकाऊ सामान बन रहा है। तो मतलब ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है अब। नहीं, अब ये असल दुनिया में इस्तेमाल होने लगे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही अच्छे हैं या इनके कुछ और फायदे भी हैं? ये जरूरी सवाल है। और लेख इस पर भी बात करता है। देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण की ही बात नहीं है। अच्छा। पहली बात तो ये कि ये अक्सर रिन्यूएबल सोर्स से बनते हैं। जैसे पौधे हो गए। ठीक है, तो इनको बनाने में कार्बन उत्सर्जन भी आमतौर पर पारंपरिक प्लास्टिक से कम होता है। ओके, ये एक बड़ा फायदा है। और जाहिर है ये कचरा कम करते हैं, तो वो जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हमने की थी उसको बढ़ावा मिलता है। और एक और बात, दुनिया भर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर नियम सख्त हो रहे हैं। हाँ वो तो है। तो इन चीजों को अपनाने से कंपनियों को उन नियमों का पालन करने में भी मदद मिलती है। और शायद कंपनी की इमेज, उसकी साख भी बेहतर होती होगी। आजकल लोग भी तो ध्यान देते हैं इन बातों पर। बिल्कुल। एक ग्रीन इमेज बनाना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब आसान है। लेख चुनौतियों की बात भी करता है। अच्छा, क्या चुनौतियां हैं? अभी भी इनको बनाने की जो शुरुआती लागत है वो ज्यादा है। हाँ, कॉस्ट तो एक फैक्टर होता ही है। और फिर इनका प्रोडक्शन बड़े स्केल पर बढ़ाना वो भी एक मुश्किल काम है। और सप्लाई चेन, मतलब जो मौजूदा सिस्टम है उसमें इनको फिट करना। हाँ, वो भी एक चुनौती है, आसान नहीं है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद कुल मिलाकर लेख क्या कहता है, मतलब भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, लेख का निचोड़ तो यही लगता है कि इंडस्ट्री एक अहम मोड़ पर खड़ी है। प्लास्टिक जैसी चीजों से हटकर इन बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को अपनाना अब सिर्फ कोई ट्रेंड या फैशन नहीं रह गया है, बल्कि एक जरूरत बन रहा है। हाँ बिल्कुल, भविष्य की जरूरत लग रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लागत कम होगी, तो इनका भविष्य उज्जवल है। हाँ, लेख तो यही इशारा करता है। इनका भविष्य काफी ब्राइट लगता है। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए भी, मतलब नए प्रयोग और बेहतर तरीकों के लिए भी अच्छा है। ये सब सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है मेरे। पूछिए। क्या सिर्फ मटेरियल बदल देना, मतलब प्लास्टिक की जगह कुछ और इस्तेमाल कर लेना, क्या ये काफी होगा हमारी पर्यावरण की समस्याओं को हल करने के लिए? यही सबसे बड़ा सवाल है आखिर में, और लेख भी हमें इसी तरफ सोचने पर मजबूर करता है। क्या बस प्लास्टिक हटाकर, मान लीजिए मकई वाला प्लास्टिक ले आएं, तो सब ठीक हो जाएगा? या फिर हमें पूरे सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है? पूरे सिस्टम से मतलब चीजें कैसे बनती हैं, कैसे इस्तेमाल होती हैं और इस्तेमाल के बाद उनका क्या होता है, इस पूरे चक्र पर, इस पूरे प्रोडक्शन और कंजम्पशन के तरीके पर ही दोबारा सोचने की जरूरत है, ताकि हम इन नई सामग्रियों का सही फायदा उठा सकें। हाँ, और कहीं ऐसा न हो कि एक समस्या हल करते करते कोई दूसरी अनजानी समस्या खड़ी कर दे।
ये वाकई में आगे सोचने वाली बात है।